जय श्री हरि विष्णु। दोस्तों, कल है एकादशी का व्रत। आप सभी को मैं बताते चलूँ, यह एकादशी आपके लिए सर्वश्रेष्ठ एकादशी है, जैसा कि यह सावन के महीने में पड़ रही है। और साथ ही साथ महादेव का पूजन और श्री हरि विष्णु जी का एक साथ पूजन करने से आपकी विशेष फलों की आपको प्राप्त होती है। इस दिन जैसा कि सर्वार्थ सिद्ध योग बनने जा रहा है, पूरे दिन आप सभी को यह मिलेगा जिसमें किए गए सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं। तो जैसा कि कामिका एकादशी व्रत कल यानी कि 31 जुलाई दिन बुधवार के दिन रखा जाएगा। एकादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी 30 जुलाई यानी कि आज 4:44 से, और साथ ही एकादशी तिथि समाप्त होगी 31 जुलाई को 5:55 पर। साथ ही साथ 1 अगस्त को पारण तिथि, जैसा कि व्रत खोलने का समय रहेगा 5:43 यानी कि 53 में सुबह के समय, और साथ ही साथ 8:24 तक यह रहेगा। तो इस समय ही आप सभी को अपना व्रत खोलना है। साथ ही साथ और द्वादशी तिथि समाप्त हो रही है 3:28 पे। जैसा कि पूजा का शुभ मुहूर्त यानी कि अमृत काल, इस समय आपको पूजन अवश्य से करना है। सुबह के समय में 7:02 से लेकर के 8:37 पे पूजन का शुभ मुहूर्त है। इस समय आपको पूजा करनी है। साथ ही साथ आप सभी को कामिका एकादशी के दिन स्नान आदि करके घर के मंदिर की साफ सफाई करें, भगवान श्री हरि विष्णु का जलाभिषेक करें, और महादेव का भी, साथ ही आपको महादेव और माता लक्ष्मी का भी पूजन इस दिन करना है। प्रभु जी को जैसा कि पंचामृत से स्नान कराइए, गंगा जल से स्नान कराइए, और साथ ही साथ श्री हरि विष्णु जी को पीला चंदन और पीले पुष्प आपको समर्पित करने हैं। और घर में ही घी का एक दीपक प्रज्वलित करिए, चाहे तो आप अखंड दीपक जला सकते हैं, नहीं तो सुबह शाम आपको अवश्य से इस दिन घी का दीपक जलाना है। साथ ही संभव हो तो व्रत रखें और व्रत का संकल्प ले लीजिए। कामिका एकादशी के व्रत का पाठ करिए, जैसा कि कथाएं मैं अपने चैनल में डालते रहती हूँ, तो आप उस कथा को सुनिए। साथ ही साथ सरल से मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस महामंत्र का आपको जाप पूरा दिन करते रहना है। साथ ही साथ पूरी श्रद्धा के साथ भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की आरती करनी है। इसके बाद जैसा कि प्रभु जी को तुलसी सहित आपको भोग लगाना है। द्वादशी के दिन माता तुलसी की पूजन करनी है। व्रत खोलना है आपको अपने शुभ टाइम में, आप सभी को व्रत खोलना है। उसके बाद ही आपको दान पुण्य इत्यादि करना है। साथ ही साथ इस दिन प्रिय रंग आपका पीला है, आपको पीले वस्त्र धारण करने हैं। श्री हरि विष्णु जी को आपको पीले रंग चढ़ाने हैं। साथ ही साथ भोग में आपको गुड़ चने की दाल, किशमिश, केला इत्यादि जैसा कि खीर बना के आपको श्री हरि विष्णु जी को समर्पित करनी है। इसके बाद जैसा कि कामिका एकादशी के दिन श्री हरि विष्णु जी की विष्णु चालीसा का पाठ कराएं, चाहे तो केले के पेड़ की पूजा करें। इसके साथ ही साथ व्रत की कथा आपको अवश्य से सुननी चाहिए, इससे भी पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। ऐसा करने से कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के, और साथ ही साथ केदार और कुरुक्षेत्र में स्नान करने से जो पुण्य प्राप्त होता है, वही पुण्य कामिका एकादशी व्रत करने से, भगवान शिव की पूजा करने से, कथा सुनने भी इसके बराबर ही फल प्राप्त हो जाता है। के साथ ही साथ पारण का शुभ मुहूर्त रहेगा। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 31 जुलाई शाम को 3:55 पर, और द्वादशी तिथि समाप्त होगी 1 अगस्त शाम को 3:29 पर द्वादशी तिथि समाप्त होगी। तो पारण का शुभ मुहूर्त आप सभी के लिए मैंने स्क्रीन पे लगा दिया है। तो जैसा कि 1 अगस्त के दिन सुबह 7:33 से लेके 8:24 तक पारण का शुभ मुहूर्त रहेगा। तो आप अपने पारण करिए और पूजा पाठ को सफल बनाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर